औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। तिब्बती बाबा व्लॉग में एक बार आप दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्या हाल है जी? सबके खैर खैरियत से हैं? चलें जी, कम टू द पॉइंट। आज सोने मार्केट की क्या पोजीशन रही, गोल्ड मार्केट की आपके सामने है। एकदम से स्पाइक, यूं सीधी कैंडल 1916-15 डॉलर पर ट्रेड हो रही थी। फिर वहाँ से ये चली गई 1935-36 डॉलर के घर में। फिर वहाँ से ये मूव किया इसने। आज तो अल्लाह के फजल करम से 1948-50 पॉइंट तक, और साथ इजाफा डॉलर का भी साथ लग गया। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? क्या नज़र आता है आपको? जहाँ तक मेरा एनालिसिस है इस पॉइंट के हवाले से, वो ये है कि मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर जाएगी, मज़ीद ऊपर जाएगी, और इतना ऊपर जाएगी कि हम लोगों को ये मजबूर कर देगी कि हम अब इसके अंदर एंट्री डालें। कितनी ऊपर जाएगी? इतनी ऊपर जाएगी कि ये हमें मजबूर कर देगी कि हम दोबारा इसके ऊपर एंट्री डालें। और हमने यही फैसला लेना है, बल्कि काफ़ी हद तक जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने फैसला लिया हुआ है कि हमारी नेक्स्ट एंट्री किन लेवल के ऊपर है। देखें जी, हो अब दो किस्म के सिनेरियो हैं। एक तो है कि मार्केट किसी एक लेवल से टूटे, सिनेरियो नंबर 1, किसी एक लेवल से मार्केट टूटे। सिनेरियो नंबर 2, किसी भी लेवल से मार्केट ना टूटे, मार्केट का मोमेंटम ही अपवर्ड चला जाए। यानी कि हम जिन लेवल्स के ऊपर एंट्री का मूड बना के, पैसे अपने हाथ में रख के, ये जहन बना के बैठे हैं कि अगर इन लेवल्स के ऊपर आएगी तो हम इसके अंदर एंट्री डालेंगे, अगर इन लेवल के ऊपर नहीं आएगी तो एंट्री नहीं डालनी हमने। अगर नीचे नहीं आता, ऊपर जाता है, तो ऊपर के हमारे टारगेट क्या होंगे? मैं आपको खुलासा बता देता हूँ। अपनी सारी वीडियो का खुलासा ये है, उसके आगे जिसने फिर डिटेल सुननी हो तो सुन ले। खुलासा ये है कि हमने पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 2,44,000 का इसका पिछला टॉप था। अगर 2,44,000 तक इस दफ़ा मार्केट जाती है, और उसके जाने के साथ साथ फिर ये है कि 2 से 2.5 दिन वो वहाँ पे स्टे करती है, उसको उसके अंदर वॉल्यूम भी थोड़ा सा आता है। ये नहीं है कि वॉल्यूम बहुत कम आए। अगर 2 दिन पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 1944 के ऊपर ये रुकती है और वॉल्यूम भी आता है, तो फिर हम उसके अंदर अपनी 50% एंट्री डाल देंगे। और नीचे जब हम आ रहे हैं तो नीचे हमने 1,85,000 से नीचे पार्ट्स में एंट्रीज डालनी है। दोबारा सुन लें, 2 लेवल्स हमने बना दिए हैं। ये इस तरह से, ये ऊपर वाला जो लेवल है, ऊपर वाला ये है हमारा 2,44,000 से ऊपर। अगर ये कैंडल हमारी चली जाती है और 1.5 से 2 दिन वहाँ पे स्टे करती है, तो उसके बाद हमने इसके अंदर एंट्री डालनी है। अगर नीचे वाला लेवल वो हमारा 1,85 से नीचे वाला है। अब बात ये, आप मुझे कहोगे यार ये कैसी साइंस है? जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते गौर से सुन लें कि अगर तो ये 2,44,000 पे गया, उसके बाद हमने एंट्री करनी है। क्यों? पहले तो ये उन लेवल्स तक नहीं जा पाएगा। अगर ये उन लेवल्स तक जा पाएगा तो फिर ये उन लेवल से ऊपर 1.5 दिन रुक नहीं सकता। अगर रुक जाएगा फिर ये 2 चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, फिर इसका मोमेंटम अपवर्ड है। हमने अपने पैसे के अंदर इजाफा देखना है। भाई मेरी बात सुने, मेरे हाथ में आज है 50 लाख रुपया। मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करूँ कि वो जो मेरा 50 लाख है वो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद 50 लाख मेरा 60 लाख हो जाए, या 55 लाख हो जाए, या 56 लाख हो जाए। ये कोई बंदा भी नहीं चाहता मैं कोई एक सौदा उठाऊं 50 लाख का, और 50 लाख का सौदा उठाते ही वो फिर क्या चला जाए, 40 में चला जाए। फिर मैं कहूँ कि हाँ ये तो गोल्ड है, इसके अंदर तो घाटा होता नहीं है, ये तो लॉन्ग टर्म एंट्री फिर ऑटो पे बन जाएगी आप लोगों की। इस तरह की जहनियत नहीं रखनी। हमारी इस ग्रुप के अंदर आपको जो मशवरा होता है ना, वो उसको आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइस भी ले सकते हैं। अक्सर वीडियोस में आपने सुना होगा कि अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन
I think this level will be a 10 and I am not your financial advisor. Take your own research, do your own research. DOYR लिखा होता है। भाई मैंने ये चैनल इन्हीं लोगों के मुकाबले में बनाने की कोशिश की है कि जो ये कहते हैं कि डू यूर ओन रिसर्च। भाई ये गरीब आदमी है, डू यूर ओन रिसर्च कहाँ से वो करें, जिसके पास ना कैंडल को समझने की अहलियत है, ना वो ओवरऑल हमारे मॉनेटरी सिस्टम को देख रहा है, ना वो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देख रहा है, ना लोकल लेवल के ऊपर जो इस टाइम पे सरकमस्टांसेस बने हुए हैं, ना एक आम आदमी वहाँ तक रसाई रख सकता है, ना ये गोल्ड की मैनिपुलेशन को समझ सकता है। तो उस बंदे को हम ये जिम्मे लगा देते हैं कि डू यूर ओन रिसर्च। पहले तो उसको डू यूर ओन रिसर्च समझाओ, फिर उसको सर्च के प्लेटफॉर्म समझाओ, फिर उसको बताओ कि पहले ये चीज़ देखा करे, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। उस आम बंदे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि भाई मुझे ये बताओ क्या मुझे इस लेवल के ऊपर एंट्री लेनी है या एग्जिट लेना है, दैट्स इट। आजकल पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक और ट्रेंड चला हुआ है, ये कल से ही चला हुआ है। वो क्या कि गोल्ड की एंट्री बनती है या नहीं बनती। फिर लोग कह रहे हैं कि जी हाँ गोल्ड की एंट्री बनती तो है, क्योंकि देख लें अब डॉलर भी प्लस होता जा रहा है, डॉलर प्लस होता जा रहा है। इसके प्लस होने से हमारी जो गोल्ड इंडस्ट्री है उसको वीआईपी किस्म का बूस्ट लगेगा। ये जो हमारे बुलियन के और बाकी जो विदाउट बुलियन दो किस्म के रेट्स मार्केट में आ रहे हैं ना, अगर ये दो किस्म के रेट्स एक जगह पे मीटिंग भी हो गई है, इनकी वॉइसेस भी हर किसी ने सुन ली हैं कि ये जो वॉइस करते हैं कि अब हम सब ने एक लिंक के थ्रू इंटरनेट के ऊपर रब्ता किया है और सब ने मिलकर एक ही फैसला किया है कि हमने जो रेट निकालना है इसका वो एग्जैक्ट वही रेट होगा जो फिर पूरे पाकिस्तान में चलेगा। इस तरह के मैसेज आने के बाद फिर किसी ने थोड़ी सी पैनिक फैला देनी है, किसी ने फिर थोड़ी सी उसमें गुड न्यूज़ दे देनी है। जिसने पैनिक फैला देनी है फिर उसने सामने नहीं आना अगर रेट बढ़ गया, और जिसने गुड न्यूज़ फैलाई है वो फिर किसी की बात नहीं सुनता, उसके अंदर इतनी हवा गुब्बारे में भर दी जाती है। फिर वो कहता है कि जो मैंने बोल दिया था ना बस वही हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि इन लेवल्स के ऊपर एंट्री आपका दिल मानता है? बताएं आप, इन लेवल्स के ऊपर आपका दिल मानता है एंट्री करने का? तो एक मिनट भी आप इंतजार ना करें, एंट्री ले लें। दिल मानना चाहिए, वेट आपने करना है, सरमाया आपका है, नफ़ा आपका है, नुकसान आपका है। जहां तक आप मेरी प्रेडिक्शन की बात मेरी प्रेडिक्शन के हवाले से जहां तक आप अगर तज्जिया लेना चाहते हैं तो मेरा तज्जिया ज़ीरो इस मामले में। मैं नहीं बोलता, मैं क्या चीज़ बोलता हूं, मैं सिर्फ वो चीज़ बोलता हूं कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं, दैट्स इट। मेरी कोई राय नहीं है, मेरी राय की आप कोई अहमियत ना दें। सिर्फ ये बात है कि जिन लेवल्स के ऊपर मैंने एंट्री करनी है खुद अपनी ज़ात के लिए, वो मैंने आप लोगों के सामने बयान कर देने हैं। अब मैं किसी को बाय का सिग्नल दूं उसको नुकसान हो जाए, जब उसको नुकसान हो जाएगा, नुकसान होने का मतलब है उसकी एंट्री फंस गई। जबकि गोल्ड में किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, सिर्फ टाइम का नुकसान होता है। अगर मेरी कॉल पे किसी की एंट्री फंस गई तो फिर वो क्या करता है पता है? वो इतने लंबे लंबे मैसेज छोड़ता है मेरे पास, कॉल पे कॉल करता है, जी आपकी वजह से मैंने ये एंट्री डाली है। भाई उसके पास सरमाया भी रखा था, उसका जहन भी था, उसको हमने हायर लेवल्स पे एंट्री लेने से रोका है, तब वो रुकता आया है, वो नीचे अच्छी एंट्री जोन में आ गया है, नीचे अच्छी एंट्री। जब 185 पे चले गए थे मैं गला फाड़ फाड़ के आप लोगों को यही कह रहा था कि बराए करम एंट्री डाल लो। सारी आवाज़ें 160 की थी। भाई 160 पे चला जाएगा तो कहीं से कैश ढूंढा करके हम एंट्री लेंगे ना यार। इन लेवल्स को तो नहीं छोड़ना चाहिए ना 185-86 वाले। जब हमने 186 की एंट्री की तो उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं ये बर्बादी फिर गई। हमने कहा यार मैंने अपने लिए ये जोन पसंद किया है, इस जोन के अंदर मैं खुश हूँ, मैंने एंट्री ले ली। अब ये देखें जब ये ऊपर चलता गया है 90 पे आ गया है, 90 से 95 पे आ गया है, तो लोगों ने मुझे कहा है यार आप एग्जिट कॉल दे दो प्लीज़। मैंने कहा ना नहीं देता। फिर ये चली गई 5 के ऊपर, लोगों ने बोला एग्जिट कॉल दे दो। मैंने कहा यार हमारा सेल टारगेट था 2,09,000, 3% टॉलरेंस हमने इसकी एलिमिनेट पहले कर ली थी। जो एक कैलकुलेशन होती है एक प्रॉपर वे के साथ हम करते हैं बैठ के कि हमने 3% टॉलरेंस रखनी है रेट की, उसकी फ्लक्चुएशन की, अदरवाइज़ फिर हमने एक ख़ास लेवल रखना है। फिर जब तक वो लेवल अटेन नहीं होता फिर हमने उस टाइम तक वेट करना है। हमने उस लेवल तक वेट किया है प्रॉपर।
फिर जब हमारा टारगेट आ गया हमने एग्जिट मार लिया। एग्जिट मारने के बाद अब अगर वो हमारे टारगेट से ऊपर चला गया है तो क्या कयामत आ गई। हमने 86 से लेकर 29 का टारगेट अचीव किया है। माइंड इट, ये समझ लें 14,001 हो गया और 9,000 ये हो गया, 23,000 एक तोले के पीछे। 23,000 रुपया एक तोले के पीछे अगर मैंने अपने सिग्नल के थ्रू लोगों को प्रॉफिट दिलवाने में उनकी सपोर्ट की है, तो अगर मेरी एग्जिट के बाद कोई मैंने इसका गला के दबा देना था सोने का कि इसके ऊपर नहीं जाओ, वो जाए, उसकी मर्जी है जहां उसने जाना है। अब इंटरनेशनल पॉइंट्स के अंदर परचेजिंग हो रही है, डॉलर भी आपका साथ उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका क्या सीन बनना है, ऑटोमेटिकली पंप लगना है। और बात यह है कि ये कितनी देर तक पंप लगना है। 1815 या 20 डॉलर पे जिन लोगों ने एंट्री की हुई है, इंटरनेशनल बायर अट्रैक्ट हुआ था ना 1815-20 पे, अब वो चला गया 1950 पे। भाई हमें 10-15 हज़ार का तोले के पीछे प्रॉफिट होता है, हम उठा लेते हैं या उसको छोड़ देते हैं उठा लेते हैं। आप एक चीज ध्यान में रखो कि जिन्होंने 1815 या 20 के अंदर एंट्री की है गोल्ड में, उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए, उनको प्रॉफिट मिल रहा है। वो जब ये बात सुन ले, जब उनको प्रॉफिट चाहिए, जब उन्होंने एग्जिट लेनी है, तो फिर उन्होंने हमें नहीं संभलने देना। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आएंगी नीचे, हम उन कैंडल से भी बचेंगे इंशाल्लाह। मैं ये चाहता हूं, मैंने 22 लाख लगाया, मैंने उसको 25 लाख किया, अभी मैं 25 लाख अपना साइड पे रख के बैठा हूं। फिर जब मैं अपना ये 25 लाख लगाऊंगा, मुझे 27 चाहिए। मुझे इन लेवल्स के ऊपर एंट्री करके अपने सरमाए को बाउंड नहीं करना, और ना ही मुझे फिर लॉन्ग टर्म का आसरा करना पड़ेगा। बात को समझा करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, या इसी की कंटिन्यूटी के साथ, एक बेहतर मवाद के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम।